हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वेब सीरीज की जो कि रिसेंटली जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है, जिसका नाम है प्रीतम पेड्रो। इसमें हम टोटल 6 एपिसोड्स देखते हैं और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो लगभग 30 से 35 मिनट की है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन वाले एपिसोड्स है और बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसमें हम प्रीतम को देखते हैं जिसका कि एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, लेकिन उसने किसी कारण से वो इंजीनियरिंग छोड़ दी है और वो एक नॉर्मल किसी शॉप में काम करता है, वैक्यूम क्लीनर सेल करता है। लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है वो इतना बेहतरीन है कि वो साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। और जब प्रीतम के इस टैलेंट के बारे में पेड्रो को पता चलता है, पेड्रो जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो क्राइम जो कि फील्ड रिलेटेड क्राइम्स को सॉल्व करता है, लेकिन पेड्रो एक ऐसे मुसीबत में फंस जाता है जहां से निकलने के लिए उसे प्रीतम की हेल्प लेनी पड़ती है। फिर हमें इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच की जुगलबंदी हमें देखने को मिलती है। इन दोनों के ही सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो दोनों मिलकर अपने सूझबूझ से उन केसेस को सॉल्व करने लगते हैं और ये सब देखने में हमें काफी मजा आता है। कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़े और चीजें इतनी ज्यादा हमें कॉन्वर्सेशन दिखाई जाए कि हमें स्किप करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल रखी गई है, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज्यादा इसमें सिंपल रखी गई है। एक छोटा बच्चा भी इन इन्वेस्टिगेशंस को अच्छे से समझ सकता है। जैसे कि एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड एक आधार कार्ड है और आधार कार्ड से हमें ओनर का पता चल जाता है। जब हम ओनर के पास पहुंच जाते हैं तब हमें समझ आता है कि हमें ओनर का पता नहीं चलाना था, हमें तो उस सिम कार्ड को लोकेट करना था, है ना सिंपल। तो ऐसे ही हम इन्वेस्टिगेशंस देखने वाले हैं इसमें और हमें हर इन्वेस्टिगेशन में जो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं इन दोनों की जुगलबंदी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही ह्यूमरस है, हमेशा एक लाइट एनवायरनमेंट बना रहता है। लेकिन इसमें एक ऐसा केस आता है जिसमें कि पहले तो चीजें नॉर्मल होती हैं और फिर धीरे धीरे वही चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। से हमें इस सीरीज के कैरेक्टर्स के बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है, उनके डार्क सच के बारे में पता चलता है। मतलब इनमें कुछ ऐसे भी मिस्ट्रीज हैं जो कि आपको हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे कि आखिरकार इन कैरेक्टर्स के साथ ऐसा क्या हुआ है। बहुत ही स्मूथली हमें सब चीजें पता चलने लगती हैं। इसमें हम एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगती है और बहुत ही जल्दी इन कैरेक्टर से कनेक्शन फील होने लगता है। जैसे कि प्रीतम, पेड्रो और पेड्रो के साथ जो हमें कॉन्स्टेबल्स दिखाए जाते हैं, बल्कि उनसे भी हम एक कनेक्शन फील करने लगते हैं। इस सीरीज के हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी काफी अच्छी है, बहुत ही नेचुरल है, कुछ भी फोर्स्ड नहीं है। आप हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन वाले माहौल में रहते हो कि आखिर आगे क्या होने वाला है और साथ ही साथ हमेशा एक ह्यूमरस माहौल भी बना रहता है क्योंकि इन दोनों की आपस की बातें या फिर जैसे ये बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें फन एलिमेंट रहता ही है। तो कॉमेडी और जो ऐसे थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन वाला बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच इसमें लिया गया है और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद सच में ऐसा लगने वाला है कि हमने कुछ तो बढ़िया देखा है। इसमें आप कुछ भी ऐसे ओवर द टॉप एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसे हमें इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगा या फिर ऐसे क्राइम होंगे कि एंड में हमें शॉक कर दे या हमने ऐसा कोई चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऐसा इसमें नहीं है, आप चीजें बहुत पहले से ही फिगर आउट करने लग जाओगे। लेकिन इसके बावजूद ये स्किप करने वाली सीरीज तो नहीं है क्योंकि इसमें आपको सच में एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा लाइट फ्रेश वाला एनवायरनमेंट है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ फन वॉच सीरीज। और रही बात इसमें कॉमेडी की, तो कॉमेडी भी ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर हंसाती रहेगी। हाँ, एक एनवायरनमेंट है, हमेशा आपको एक फन मोड में रखने वाली है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन, क्राइम और ह्यूमर को एक अच्छा इनका कॉम्बो हमें प्रोवाइड करता है। एक अच्छा स्टेबल और बैलेंस्ड अप्रोच इसमें लिया गया है। तो कुछ भी ऐसे ओवर द टॉप नहीं है, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वर्थ वॉचिंग सीरीज।